नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भागलपुर से है। भागलपुर के गंगा में नाव डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना नौगछिया के गोपालपुर थाना के कलबलिया घाट की है, जहां मोरकाही गांव से 5 लोग छोटी नाव पर सवार होकर अभिया गांव काली पूजा का मेला देखने जा रहे थे। इसी दौरान कलबलिया घाट पर नाव पलट गई, जिसमें डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, घटनास्थल की तस्वीर, जहां पर देखे बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अभी घटनास्थल पर कई सारे लोग भी मौजूद हैं। बैगनी सबका क्या नाम है? बैगनी बच्चे और मजदूर थे, बच्चे और महिला थी। इसमें 2 की मृत्यु हो गई है, एक बच्चा और उसकी मां के। 3 अभी लापता बताए जा रहे हैं। लोगों को बताया कि लापता है। कहाँ के निवासी हैं? पटना में विधायकों के लिए बन रहे नए आवास का सीएम नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया, लेकिन अब तक 243 फ्लैट में से मात्र 65 फ्लैट ही बनकर तैयार हुए। निर्माण में हो रही देरी पर सीएम ने मंच से नाराजगी जाहिर की। सुना आपने क्या कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? नहीं समझे तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अब समझ गए होंगे। सीएम ने तल्ख लहजे में कहा कि जरा तेजी से काम कराइए, आप लोग सिर्फ सरकार से पैसा लेते हैं। ये बात मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि की तरफ देखते हुए कही। मौका था पटना के वीरचंद पटेल पथ पर विधायकों के नए आवास के उद्घाटन का। सीएम ने एक-एक कर फ्लैट्स की चाबी विधायकों को सौंपी, लेकिन सीएम नीतीश इस बात पर नाराज हो गए कि अब तक 243 में से सिर्फ 65 फ्लैट ही बनकर तैयार हुए, जबकि 2017 में ही इन फ्लैट्स को बनकर तैयार हो जाना था। समझ लीजिए कि सिर्फ 65 हुआ, होना है 243। और ये सब जो जानते हैं पहले से, इसके लिए नियम हम लोगों ने बना दिया है कि कोई भी बिल्डिंग जो होगा वो पहले ही से अलग अलग जिले के अलग अलग क्षेत्र के लिए वो अलॉटेड रहेगा विधायकों के लिए। एक कैंपस में बने आलीशान फ्लैट में राज्य के विधायक रहे, ये सपना नीतीश कुमार ने 2013 में देखा था। 2017 तक 243 फ्लैट्स बनकर तैयार हो जाने थे, विधायकों को आवंटित कर देना था, लेकिन 2022 यानी 5 साल बाद बनकर तैयार हुए मात्र 65 फ्लैट। अब इसे लापरवाही कहें या कामचोरी, पर सवाल है कि क्या नीतीश के सपने को अफसर ही डुबा रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर काम में देरी को लेकर सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी पर बीजेपी और आरएलजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की गलती है। प्रशासन और अधिकारी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब पलटी करेंगे कोई ठीक नहीं है, इसलिए उसी हिसाब से वो काम करते हैं। और निश्चित रूप से इस विधायक आवास का जो निर्माण हुआ है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसमें। और अधिकारी के साथ साथ ऊपर के भी जो सुधाकर जी ने कहा था कि मंत्री भी शामिल हैं, और निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। गुणवत्ता का अभाव है पूरी तरह से, और काफी विलंब हुआ है बनने में, तो इसके लिए सरकार और मुख्यमंत्री जी दोषी हैं। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पहले से ही यह कहती आई है कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़कर, एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी भूल की थी। आज वह जो भूल उन्होंने की, उनके अफसर काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और अफसरशाही नीतीश चरम पर है। राज्य के अफसर नीतीश जी की नहीं सुनते, राज्य के अफसर अब तेजस्वी यादव के इशारे पे उनकी बातों पर चलते हैं। 15 अक्टूबर को छठ घाट के निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार को चोट लगी थी। सीएम ने खुद आज इसका खुलासा किया। आज सड़क मार्ग से गंगा घाट का निरीक्षण करने निकले सीएम नीतीश कुमार ने उस दिन के घटना की जानकारी दी। सीएम नीतीश ने बताया कि उस दिन उन्हें पेट में और पैर में भी चोट लग गई थी।
15 अक्टूबर को सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। आज उसकी तस्वीर देख लीजिए। सीएम नीतीश कुमार के पेट में लगे इस घाव को देखिए। ये वही चोट है जो गंगा घाटों का निरीक्षण करते समय स्टीमर के जेपी सेतु से टकराने से लगी थी। देखिएगा क्या आप तो बिल्कुल अरे मुख्यमंत्री जी को जो चोट लगा था सर चोट ये सब छोड़िए ना भाई, तो चोटवा लगा हुआ है इसलिए आगे नहीं ना बैठ रहे हैं हम, यही लगा नहीं सकते लोग। उसी दिन यानी 15 अक्टूबर को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक की खबर दिखाई थी। हमने सबसे पहले बताया था कि सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक हुई है और सीएम को हल्की चोट लगी है, लेकिन प्रशासन ने ऐसी खबरों का खंडन किया था। अधिकारी कहते रहे कि सीएम को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने खुद पेट और पैर में लगी चोट को दिखाकर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगा दी। लेकिन अब ये है कि जो जा रहे थे ना, आप उधर बाई रोड ही हमको जाना पड़ रहा है। उधर कोई अच्छा नहीं है, पहले बहुत अच्छा रहता था, एक एक चीज को देखते रहते थे और उस दिन टक्कर काट दिए। अब बताइए, तो आज तक हम लोग 6 से घूम रहे हैं, ये पहला बार न हो गया। तो खैर हम आज भी कहे कि आज हम चलेंगे कुछ जगह पर, देखेंगे हम बाई रोड ही जाकर के देखेंगे। अभी घाव ठीक है मुख्यमंत्री जी आप? नहीं, घाव देखिए वो नहीं है, मतलब इसको बचाना है ना, ताकि अंदर कुछ नहीं हो जाए। अब पैर वाला भी अभी भी है, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहना है, बाकी कोई बात नहीं। अब सवाल है कि प्रशासन ने चोट की खबरों का खंडन क्यों किया था? क्या प्रशासन के लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ बोल रहे थे? इससे भी बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बक्सर के डुमरांव में सीएम की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक भी शामिल है। सवाल है कि जिनके भी ऊपर सीएम नीतीश की सुरक्षा का जिम्मा है, वो पिछली घटनाओं से सबक क्यों नहीं लेते? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के लिए। सियासत का पहिया किस समय किस दिशा में घूम जाए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सियासत हमेशा सहूलियत के हिसाब से चलती है। तकरीबन हफ्ते भर बाद बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन 2 सीटों पर जीत हार से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों सीट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए साख का सवाल है। इसलिए दोनों पक्ष से पूरा जोर लगाया जा रहा है। मोकामा के सियासी मैदान का असल मिजाज अब देखने को मिल रहा है। बनते बिगड़ते रिश्तों का सियासी बिंब साफ साफ देखा जा सकता है। कल तक जो सियासी अखाड़े में धुर विरोधी थे, वो आज एक दूसरे के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से ललन सिंह को जिस नीलम देवी ने कड़ी टक्कर दी थी, अब उसी नीलम देवी के लिए ललन सिंह मोकामा में पसीना बहा रहे हैं और जीत की ताल ठोक रहे हैं। आपका यहाँ पे आना माना जा रहा है कि टर्निंग पॉइंट है मोकामा के विधानसभा उपचुनाव के लिए। टर्निंग पॉइंट क्या है? लोग यहाँ का मन बना के बैठे हुए हैं, लोग महागठबंधन के साथ हैं, हम तो आ गए। अब यहाँ की लड़ाई कितने मार्जिन के से जीतेंगे, अंतर कितना होगा, इस पर लड़ाई। सियासत का पहिया कब घूम जाए कहा नहीं जा सकता। 2020 के विधानसभा चुनाव और मौजूदा सियासी सिनेरियो में जमीन आसमान का फर्क है। तब बीजेपी जेडीयू साथ थे और अब जेडीयू और आरजेडी साथ है। लिहाजा मोकामा में महागठबंधन के नए स्वरूप की असली परीक्षा है। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे गार्जियन बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बोल रहे हैं कि मुकाबला बहुत टफ है, भाजपा के लोग भी दावा कर रहे हैं। बोलने दीजिए, अब बोलने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बोलने दीजिए, 6 नवंबर को पता चल जाएगा। मोकामा के दंगल में बीजेपी अब तक अकेले दम पर पताका नहीं लहरा पाई है। लिहाजा बीजेपी के लिए भी मोकामा की सीट ताक का सवाल है। हालांकि जीत के दावे बीजेपी भी ठोक रही है। एकदम यहाँ एनडीए की जीत होगी, यहाँ कमल खिलेगा। मोकामा का चुनाव या उपचुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। जहाँ जनता स्वयं चुनाव लड़ने लगे उस समय समझिए कि जीत सुनिश्चित है, कमल खिलेगा। दरअसल मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसको लेकर राजनीतिक जोर आजमाइश तेज है। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है।
महागठबंधन के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह मैदान में है तो बीजेपी ने सोनम देवी पर दांव आजमाया है। मोकामा से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इसी बीच गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 5 प्रत्याशियों पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है, जिसमें बीजेपी, आरजेडी, बीएसपी और एआईएमआईएम प्रत्याशी समेत 5 पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 5 प्रचार वाहनों को भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि बिना अनुमति लिए प्रचार होने पर यह कार्रवाई की गई है, जिसकी जानकारी गोपालगंज डीएम नवल किशोर चौधरी ने दी है। कोडरमा में हुई मालगाड़ी दुर्घटना के पीछे ब्रेक फेल होना मुख्य कारण माना जा रहा है। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ, तो यात्री बेहद परेशान रहे। एक 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता इंजन और उसके पीछे घिसटता डब्बा। गुरपा के रेलवे स्टेशन पे खड़े इन यात्रियों की नजर जैसे ही अकेले बोगी के साथ दौड़ती बेकाबू इंजन पर पड़ी, निगाहें फटी की फटी रह गई। हजारीबाग से कोयला लादकर दादरी के एनटीपीसी जा रही ये मालगाड़ी लालबाग रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी ही थी, तभी ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया। लोको पायलट और गार्ड ने तुरंत कंट्रोल रूम को खबर दी। इमरजेंसी ब्रेक भी काम नहीं कर रहा था। तब तक मालगाड़ी ढलान पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। ओएचआई लाइन काटने से मालगाड़ी बेकाबू होकर आगे जा रही यात्री ट्रेन से टकरा सकती थी। तब मालगाड़ी को स्लिप साइडिंग लाइन पर डाइवर्ट किया गया। ये प्लान काम आया। इंजन और एक बोगी आगे जाकर रुक गई, पर पीछे के 53 डब्बे बेपटरी होकर एक दूसरे पर चढ़ बैठे। गुरपा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की ये तस्वीर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। एक दूसरे पर चढ़ बैठे इन बोगियों के मलबे को देखकर समझा जा सकता है कि हादसे के समय मालगाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा थी। ये गनीमत रही कि ये मालगाड़ी किसी यात्री ट्रेन से नहीं टकराई, वरना हादसा और भयावह हो सकता था। पर मालगाड़ी हादसे के चलते कोडरमा गया रूट पर अप और डाउन लाउन जाम हो गई, क्योंकि मालगाड़ियों के मलबे रेलवे ट्रैक पर चारों ओर बिखर गए थे। हालांकि रेलवे की टीम उस मलबे को ट्रैक से हटाने में जुटी हुई है, पर उसमें अभी भी कई और घंटे लग सकते हैं। तब तक इस रूट से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, तो कई ट्रेनें डाइवर्ट हो गई हैं। इससे यात्री परेशान हैं। यहाँ तो पता चला कि ट्रेन, एक तो पहले पता चला कि लेट है, उसके बाद फिर पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गया और हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया रेलवे के वजह। रेलवे ने बहुत बार मैसेज किया कि लेट है, बट ये नहीं किया कि कैंसिल हो गया। यहाँ है तो पता चला कि ट्रेन डाइवर्ट कर दिया गया है। तो नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ पे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गया है, उसके कारण डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रेन को। तो अभी शायद बोकारो से उसको डायरेक्ट जसीडी के लिए डाइवर्ट किया गया है, तो इधर कोई ट्रेन अभी है नहीं। कोडरमा गया रूट पर हुए मालगाड़ी हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर रेलवे और सीसीएल को करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ। इसके चलते हजारों यात्री भी परेशान रहे। रितेश लोहानी, न्यूज 18, कोडरमा। गया के गुरपा में मालगाड़ी डिरेल होने के बाद परिचालन शुरू करने के लिए रेलकर्मी मलबे को हटाने के काम में तेजी से जुटे हैं। दर्जनों जेसीबी किरान की मदद से ट्रैक से मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द परिचालन शुरू किया जा सके। बताया जा रहा है कि पूरे मलबे को हटाने में 1 से ज़्यादा दिन लग सकते हैं, जबकि सभी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर ट्रेनों को अब चलाया जा रहा है।
मधेपुरा में उत्पाद विभाग एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने जान पर खेलकर शराब की बड़ी खेप जब्त की है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर वाली कार से 35 कार्टन शराब को जब्त किया। साथ ही 2 शराब तस्करों को भी धर दबोचा है। विभाग की इस कार्रवाई में एक जवान और एक महिला राहगीर भी घायल हुए। दरअसल मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम को पश्चिम बंगाल से एक कार से शराब की बड़ी खेप लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रास्ते में कई जगह वर्दी और सादे लिबास में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। जैसे ही कार सिंहेश्वर में दाखिल हुई, उत्पाद विभाग की टीम पुल के पास गाड़ी को रोकना चाहिए। इसके लिए एक जवान गाड़ी के आगे गया तो कार चालक ने पुलिस जवान को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश की, जिसके बाद टीम ने कार का पीछा किया और 4 किलोमीटर आगे लालपुर के करीब कार को घेर लिया। कार से शराब के साथ दोनों कारोबारी को भी धर दबोचा। दारू लेकर के आ रहा है। हम सुपरिटेंडेंट साहब के साथ हम लोग गाड़ी के पीछे गए करने के लिए, गाड़ी को सिंहेश्वर बाजार के आगे मार्केट में घेरे, आगे से घेरे तले पीछे से निकल गया। हम उतार करके आ गए, हम जम किए तलब हमको बनेट पर चढ़ा करके धक्का मारते हुए भाग गया। फिर गाड़ी से बाइक से पीछा किए, बाइक से फिर पीछा करते करते जा करके कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर के बाद गाँव में जा करके सुबह में मद्य निषेध विभाग को सूचना मिली कि एक लाल रंग का टिगोर कार से जो है बंगाल से होते हुए जो है त्रिवेणीगंज के आसपास गाड़ी है और वह फॉरेन लीकर से लदा हुआ गाड़ी है। हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो है अपना जो है जवान को सेट किए और सिविल में भी कुछ लोगों को आगे भेजा गया। सूचना कन्फर्म थी। हम लोगों ने सिंहेश्वर मंदिर के पुल के पास जो है इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किए, लेकिन गाड़ी में जो 2 सवार थे शराब कारोबारी जो है, यह हमारे जवान को जो है गाड़ी रोकने के बाद भी जो है चोटिल करते हुए बिना रोके जो है गाड़ी को लेके भागने लगे। हम लोग तुरंत उनका पीछा किए। दोनों व्यक्ति को जो है लालपुर सरोपट्टी के आसपास जो है दोनों व्यक्ति को जो है गाड़ी में से निकलकर भागने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया और शराब सहित जो है इनको हम लेकर हम लोग जो है अपने एक्साइज परिसर में जो है आ गए। बेगूसराय में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां मिट्टी निकालने के दौरान 15 लोग दब गए। काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाल लिया गया। घटना लाखों थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान के पास की है। बताया जा रहा है कि छठ में चूल्हा बनाने के लिए तालाब के बगल में मिट्टी काट रहे थे। इसी दौरान ऊपर से मिट्टी गिरने लगी और 3 बच्चों समेत 15 लोग उसमें दब गए। हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। सभी का इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। नीचे मतलब ज़्यादा गहराई था, ऊपर से मतलब खाली हो गया था। नीचे मतलब एक धंसना गया, उसमें जो कि लगभग 15-20 आदमी फंस गया था। उसमें फंस गया था, कुछ मतलब बाहर था, कुछ अंदर था, क्योंकि बच्चा जो तो छोटा वो मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था। मतलब उसको थोड़ा सब मिल के यहाँ जो जितना भी सदस्य का टीम था, जो सफाई सुथरा में लगा हुआ था, सब मिल के मदद किया और यहाँ का समाज सब सपोर्ट किया, जो कि बस सब निकालने में सक्षम हुआ। पटना में छठ को लेकर घाटों की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम घाटों पर हर सुविधाओं को लेकर तैयारी में लगी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने खतरनाक घाटों की सूची जारी कर दी है। 16 खतरनाक घाटों की सूची जारी कर दी गई है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। छठ को लेकर घाटों की तैयारी जो है वो अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह से जुटा हुआ है कि छठ को लेकर के व्रतियों को हर सुविधाएं मिले, इसे लेकर के छठ घाटों की तैयारी की जा रही है। लेकिन साथ ही जिला प्रशासन ने उन घाटों की सूचना जारी कर दी है जो खतरनाक है। आपको बता दें कि 16 ऐसे घाट छठ को लेकर के नगर निगम और जिला प्रशासन ने वो घोषित किया है, जो पूरी तरह से खतरनाक घाट जो है वो घोषित किए गए हैं। और इन घाटों की अगर बात करें, जहां हम खड़े हैं ये है बांस घाट, जहां पे छठ पूजा बिल्कुल नहीं हो सकती। और यहाँ पे जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से जिला प्रशासन ने निषिद्ध किया हुआ है कि यहाँ पे छठ घाट के लिए ना पहुंचे, क्योंकि यह खतरनाक घाटों की सूची में शामिल है। ऐसी अगर बात करें कि जो व्रती छठ करना चाह रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि कौन से घाट जो है वो खतरनाक है। जिला प्रशासन ने जो सूचना जारी की है उसके मुताबिक नारियल घाट, जेपी सेतु का जो पूर्वी घाट है, बांस घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, TN बनर्जी घाट, अंटा घाट, अदालत घाट, मिस्री घाट, टेढ़ी घाट, गडेरिया घाट और नूरुद्दीनगंज का जो घाट है वो है बरहरवा घाट, महाराज घाट और कंटाही घाट जो है
वो घाट इसमें शामिल है। साथ ही गुरु गोविंद सिंह कॉलेज का जो घाट है, जिसे किला घाट भी कहते हैं, वो पूरी तरह से खतरनाक घाटों की सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पे आपको घाटों की सूची खतरनाक इसलिए शामिल किया गया है कि यहाँ पे जो अप्रोच पथ है, यहाँ पे जो पानी है और यहाँ पे जो गड्ढे हैं वो खतरनाक है। और यहाँ पे जिला प्रशासन के अनुसार कोई भी छठ व्रती जो है अपने परिवार के साथ यहाँ पे नहीं पहुंचे, क्योंकि ये खतरनाक घोषित हो सकता है। इन 16 घाटों के अलावा पटना में जो भी घाट हैं वो सुरक्षित घाट हैं और वहीं जाकर के छठ पूजा करें और छठ पूजा करने के बाद घर लौटें। जिला प्रशासन तमाम सुविधाएं उन सुरक्षित घाटों पर ही दे रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।